नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात उस पॉलिटिक्स की कर रहे हैं जिस पॉलिटिक्स को हम महाभारत के उस चीर हरण से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब एक दूसरे को उस आधार पर जोड़ सकते हैं और उसके सहारे समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो कुछ भी बिहार में हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, आज तक कभी बिहार में ऐसा होता हुआ मैंने तो नहीं देखा है। 1998 से सक्रिय तौर पर बिहार के चुनाव को हम देख रहे हैं और 2000 के बाद के चुनाव में तो खुद हम एक पत्रकार की भूमिका में रहे, लेकिन प्रशासन इतना डरा हुआ, सहमा हुआ मैंने कभी नहीं देखा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा प्रशासन क्या निर्णय ले, उस निर्णय का क्या प्रतिफल होगा, कोई एकदम मतलब कह सकते हैं कि कोई कुछ सोचने और समझने को तैयार नहीं है। और इस तरीके से प्रशासन, कभी हम प्रशासन का इस तरीके का व्यवहार, एक्ट कभी हमने नहीं देखा, खास करके चुनाव के दौरान। यह संयोग भी हो सकता है कि ऐसा हम देखने को विवश हैं। हम कुछ खबरों की चर्चा करेंगे और उस खबर के सहारे हम कह सकते हैं कि बिहार में लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। पता नहीं कृष्ण कहां है, क्या किस बात का वो इंतजार कर रहे हैं। गृह मंत्री की उपस्थिति में और गृह मंत्री के जाने के बाद बिहार के सह प्रभारी या फिर प्रभारी मंत्री के निर्देशन में जो कुछ भी हो रहा है बिहार में, इससे पहले कभी कुछ भी ऐसा कभी नहीं हुआ है। आज भी कई प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिया है और वो सारे के सारे प्रत्याशी से नामांकन वापस लेने को लेकर जिस तरीके का माहौल बनाया गया, जिस तरीके से दबाव बनाया गया है, ये अलग बात है कि कहीं से कोई किसी ने आवाज कोई नहीं उठा रहा है। ठीक उसी तरीके से उस कह सकते हैं कि जुआ हारने के बाद उस पूरे राज दरबार में सारे योद्धा मौजूद थे और तमाम योद्धाओं के मौजूदगी में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। कमोबेश आज बिहार में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। कुछ भी छुपा नहीं। आज जनस्वराज का चौथा उम्मीदवार भी नामांकन वापस ले लिया। 12 उम्मीदवार जिनका नामांकन रद्द हो चुका है। मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। जनस्वराज के मुखिया की भी स्थिति कमोबेश वैसी ही है। उनके आसपास के लोगों पर भी अब नजरें गड़ाई जा रही है, वो भी दबाव में है। कभी भी आपको फील्ड से वो बाहर तो हो ही गए हैं और बाहर होते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ये स्थिति है। जिस तरीके से आज भी नॉमिनेशन लोगों ने वापस किया है, जहां जहां बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ बागी उम्मीदवार खड़े थे, सबों को साम दंड भेद सब जो भी हो, जैसे भी हो, नामांकन वापस लेना है। बिहार में ऐसा कभी नहीं हुआ था और बिहार में कभी ऐसा भी नहीं हुआ था। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। 2 दिन पहले जाले विधानसभा क्षेत्र का ये वीडियो है, जिस वीडियो में वहां के प्रत्याशी जीवेश मिश्रा, जो मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनकी एक गाड़ी पकड़ी जाती है और उस गाड़ी में घड़ी, एक ईश्वर भगवान का मूर्ति है जिसमें जीवेश मिश्रा का फोटो है। वो सारे लोग पब्लिक पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद जो आप देख रहे हैं वीडियो में कि वह ऋषि मिश्रा वहां पहुंचते हैं और उसके बाद उस वीडियो के सहारे चुनाव आयोग से न्याय की बात करता है। जरा इस पहले वीडियो को एक बार फिर से ऋषि मिश्रा कह क्या रहे हैं जरा सुन लीजिए। ये स्थिति है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की। हम पिछले 1 महीने से सरकार को कह रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जाले के मंत्री भाई जो है उनके द्वारा। देखिए ये गाड़ी है, गाड़ी जब है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा है। इधर आइए, इधर आइए। उनके नाम से गाड़ी आवंटित है। देखिए अभ्यर्थी वो जीवेश कुमार, उनके यहाँ से गाड़ी है। आइए, अरे हटो ना यार। देखिए सारा सामान जो है भारतीय जनता पार्टी का है और ये काम आज नहीं हो रहा है, ये काम 1 महीने से हो रहा है और हर एक घर में, हर एक गांव में पहुंचाया गया है। और ये गूंगी बैठी सरकार चुपचाप है। देखिए देखिए हंसता हुआ नूरानी चेहरा,
सारे कल्प्रिट हैं। देखिए फोटो लीजिए, यहाँ पे सारे कल्प्रिट हैं। देखिए हंसता हुआ नूरानी चेहरा। इस पर क्या एक्शन हो रहा है, सरकार को जवाब देना चाहिए। सुन लिए, अब हुआ क्या जरा ये भी जान लीजिए। इस तरीके का मसला सामने आने के बाद आनंद फानन में पूरी दरभंगा प्रशासन कह सकते हैं कि मंत्री को बचाने में लग गया। 10,000 से कम कीमत का वो सामग्री है, ये गिफ्ट लिया जा सकता है, इलेक्शन कमीशन का ये गाइडलाइन है, तुरंत बिल भी उनको प्रोड्यूस कर दिया गया, सब कुछ। मतलब जीवेश मिश्रा को जिस तरीके से बचाया जा सकता है, बचाने की पूरी कोशिश हुई। और उसके बाद उस गाड़ी के ड्राइवर के द्वारा जीवेश मिश्रा के उस प्रचार वाहन के ड्राइवर के द्वारा वहां के कांग्रेसी प्रत्याशी ऋषि मिश्रा पर हरजन एट्रोसिटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। समझ में आ रहा है ना? जरा एफआईआर की कॉपी भी आप देख लीजिए। मतलब ये रवैया है प्रशासन का। ये कभी लालू के शासनकाल में भी वो स्थिति हम लोगों ने नहीं देखा था। नीतीश के शासनकाल में भी ये चीजें देखने को नहीं मिला कि प्रशासन जो है निर्णय लेने में इस तरीके की चीजों का ख्याल रख रहे हो। बात यहीं खत्म नहीं हुई है। नॉमिनेशन वापस की बात हमने की ही। एक ऐसा इंसिडेंट जो कैमरे के सामने कैद हुआ, उसको लेकर क्या प्रशासन का रुख रहा वो हमने दिखाया ही। अब आपको हम ले चलते हैं मोहनिया, जहां के राजद के प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया है। ये अलग बात है कि नामांकन रद्द करने को का आधार जो बनाया गया है, उस आधार को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। कौन कहेगा प्रशासन को? क्योंकि प्रशासन जब हर कोई चीर हरण को का मुख्य दर्शक बना हुआ है तो प्रशासन करे तो कुल्लम है। उसको क्या है, वो दबाव ही नहीं है। जदयू, भाजपा, ये सब लोग सरकार में हैं। जो सरकार से लड़ने वाली पार्टियां हैं वो दूसरे ही ख्यालात में डूबे हुए हैं। अब बताइए कि ये तर्क देना कि लड़की का मायका और ससुराल एक गांव में नहीं हो सकता है, इस आधार पर अगर आप उसका नॉमिनेशन रद्द कर दीजिए, उसका जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दीजिए जो 2021 में जारी हुआ है, इसका मतलब क्या है? जरा सुनिए। आज इसको लेकर वहां के सांसद ने आवाज उठाया है, सवाल खड़े किए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक क्लियरिफिकेशन भी नहीं आया। ना जाले को लेकर कोई रिलीज भी जारी नहीं हुआ है, जबकि इस तरीके के मसले पर तुरंत आयोग का संज्ञान होता है और रिलीज जारी होती है। कोई रिलीज जारी नहीं हुआ है। और जरा इस देखिए सुधाकर सिंह क्या रहे हैं कि हमारी घोषित प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल की श्वेता सुमन पिछले भी विधानसभा में वह नामांकन की थी, चुनाव बिहार में लड़ी थी। उससे पहले वो जिला पार्षद का चुनाव लड़ी थी और जीती थी। इस बार राष्ट्रीय जनता दल जब से उनको नामांकन के लिए प्रस्ताव दिया, पूरे भाजपा के खेमे में खलबलाहट रहा। और एक दलित महिला श्वेता सुमन हमारे एक दलित भी है, रविदास समाज की, और महिला भी हैं। उनको चुनावी अभियान से बाहर करने के लिए एक गलत तथ्य के आधार पर उनको चुनावी प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। आपको मैं दिखा दूं, एक कागज है सिविल एसडीओ का। सिविल एसडीओ ने जो ऑर्डर पास किया है, इसमें साफ लिखा है कि 18 तारीख को श्वेता सुमन के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल, इसमें राष्ट्रीय जनता दल भी नहीं लिखा है, इसमें श्वेता सुमन भी नहीं लिखा है, इसमें लिखा है कि संगीता कुमारी और एक इंद्रजीत राम ने आरोप लगाया कि इनका जाति प्रमाण पत्र सही नहीं है। और अनुमंडल पदाधिकारी 18 तारीख, ये आरोप कब आया है, इसमें लिखा है 18 अक्टूबर को, जबकि नामांकन किस तारीख को हुआ था श्वेता सुमन का? 20 अक्टूबर को। जब 20 अक्टूबर को नामांकन हुआ और 21 तारीख को ऑब्जेक्शन आना चाहिए था, लेकिन वो आया है किस तारीख में? 18 तारीख में ही ऑब्जेक्शन आया है। जाहिर बात है कि जो आदमी, जो महिला श्वेता सुमन चुनावी अभियान में भी शामिल ही नहीं हुई थी, नामांकन ही नहीं हुआ था, उसके खिलाफ पहले ही से आरोप पत्र एक रख लिया गया था अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा। और उसके आधार पर इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करते हैं अंचलाधिकारी से कि इनका जो जाति प्रमाण पत्र निर्गत हुआ है वो सही है कि नहीं है।
सबसे आश्चर्यजनक है कि जाति प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी के द्वारा कहा गया कि यह निर्गत है, लेकिन उनका मायके और नैहर को मिला करके उनके चीजों को, उनके जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर देना अपने आप में चौंकाने वाला विषय है। जाति प्रमाण पत्र किसी भी वर्ग का रद्द करने का अधिकार अंचलाधिकारी तो छोड़िए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम को भी नहीं है। यह अधिकार एडिशनल सेक्रेटरी का होता है अगर आप अपील में जाएंगे तो। और अपील में नेचुरल जस्टिस कहता है कि कोई भी अपील में आएगा किसी का जाति प्रमाण पत्र रद्द कराने के लिए तो बकायदा उसको नोटिस जाता है और उसको जवाब देने का अवसर दिया जाता है, और एक सुनवाई के बाद एक लंबी प्रक्रिया में किसी जाति का प्रमाण पत्र रद्द कर दिया जाता है। आपने सुना कि सुधाकर सिंह क्या कह रहे हैं। तो ये स्थिति है बिहार में हो रहे चुनाव में, किस स्तर पर प्रशासन खेल खेल रहा है। और वो भी तमाम, मतलब आप बताइए कि इस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं, क्या प्रशासन वैसी चुप रहेगी? उम्मीदवार नामांकन वापस ले रही है, कंप्लेन, सार्वजनिक तौर पर ये चीजें मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि क्या हो क्या रहा है। फिर लोग साफ दिख रहे हैं, लोग दहशत में कि उम्मीदवारों को जबरन बैठा दिया जा रहा है। आप पूछ लीजिए, जाकर क्षेत्र में देखिए। और उस स्थिति में जो स्थिति चल रही है, उस स्थिति में हमें लगता है कि मतदान केंद्र पर वोटर को जाने में भी डर लगेगा, क्योंकि अब ये भी खबर आ रही है कि कुछ नंबर से वोटर को धमकी भी दी जा रही है, और वो धमकी भी कहीं और से नहीं, बीजेपी के कैंडिडेट के रिश्तेदार के द्वारा दी जा रही है। ये भी वीडियो वायरल हो रहा है। और तमाम इस तरीके की वीडियो वायरल होने के बावजूद भी चुनाव आयोग जिस तरीके से चुप्पी साधी हुई है, आरजेडी महागठबंधन के नेता जिस तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं, ऐसे में तो कहा ही जा सकता है कि इस लोकतंत्र में, इस बिहार में जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं चल रही है, उसका चीरहरण द्रौपदी की तरह सरेआम होना तय ही नहीं है, हो भी रहा है, और हम सब लोग खामोशी के साथ देख भी रहे हैं। ये बदलता बिहार का एक बदली हुई तस्वीर दिख रही है, जो कभी बिहार इस तरीके के एरोगेंसी को, इस तरीके से की मनमानी को कभी बर्दाश्त नहीं किया। लेकिन समय के साथ चीजें बदली हैं, और अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से बिहार इन तमाम तरीके के वो हथकंडे जिसके सहारे चुनाव जीतने की कोशिश चल रही है, और उन तमाम हथकंडों पर सभी की चुप्पी देखते बन रही है।